जब तक शकल दिखाने का काम नहीं है इन लोगों ने, यहाँ आकर के ये तक नहीं पूछा साधुओं को कि तुम क्या कर रहे हो महाराज जी। एक बार आकर के पूछा तक नहीं है यहाँ पर आकर के इन लोगों ने, क्या इन्होंने किया हमारे लिए, क्या कर दिया इन लोगों ने। ये सब तुम खत्म करो, हम तुम्हारी जो भी बात है तुम्हारी सुनेंगे और बात करेंगे तुमसे। कभी आकर के पूछा क्या इन लोगों ने। एक तरफ विकास की रफ्तार है तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी आस्था और प्रकृति को बचाने की गुहार। जयपुर के बिचून क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक भैराणा धाम इस वक्त एक बड़े संघर्ष का गवाह बना हुआ है। आसमान से बरसती 45 डिग्री की आग और इसके बीच जलती धूणी पर बैठे ये संत। आखिर क्यों दादू संप्रदाय के साधु संत अपनी जान दांव पर लगाकर इस भीषण तपस्या को मजबूर है। जब तक शकल दिखाने का काम नहीं है इन लोगों ने, यहाँ आकर के ये तक नहीं पूछा साधुओं को कि तुम क्या कर रहे हो महाराज जी। तुम्हारे साथ में हम खड़े हैं, तुमने हमारा इतना साथ दिया है, आज ऐसी संकट की घड़ी में हम तुम्हारे साथ में अनर्थ नहीं होने देंगे। एक बार आकर के पूछा तक नहीं है यहाँ पर आकर के इन लोगों ने, क्या इन्होंने किया हमारे लिए, क्या कर दिया इन लोगों ने। आज तक इन्होंने शकल नहीं दिखाई यहाँ पर धरना पर, ये जहाँ धरना स्थल पर आकर के एक क्षण के लिए यहाँ पधारे तो नहीं वो लोग, कोई यहाँ आए तो नहीं एक बार कि भाई साधु संतो तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये सब तुम खत्म करो, हम तुम्हारी जो भी बात है तुम्हारी सुनेंगे और बात करेंगे तुमसे। कभी आकर के पूछा क्या इन लोगों ने, झूठे आश्वासन दे रहे हैं। दरअसल विवाद की जड़ में है रीको का नया इन्वेस्टमेंट जोन। संतों का आरोप है कि औद्योगिक विकास के नाम पर यहाँ की प्राचीन जंगलों की बलि दी जा रही है। सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ और वन्य जीवों के घर उजाड़ दिए गए हैं। ये वही भूमि है जहाँ 400 साल पहले संत दादू दयाल ने साधना की थी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। आज उसी मोक्ष स्थली पर बुलडोजर चल रहा है। अग्नितप के दौरान कई संतों की तबीयत बिगड़ रही है, कई बेहोश हो रहे हैं, लेकिन उनकी जिद अटल है। संत चेतन दास और अन्य साधुओं का साफ कहना है कि वे विकास के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जिस कीमत पर यह विकास हो रहा है वह उन्हें मंजूर नहीं। प्राकृतिक नालों को रोकना और पेड़ों की जड़ से उखाड़ना आस्था और प्रकृति दोनों पर हमला है। प्रशासनिक अमला और खुद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहां संवाद कर चुके हैं, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। अब संतों ने आत्मदाह की चेतावनी देते हुए 2 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। मामला अब एनजीटी तक पहुंचने की तैयारी में है। तो क्या सरकार संतों की पुकार सुनेगी या औद्योगिक निवेश की भेंट चढ़ जाएगा ये पावन धाम? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।